और डे आफ्टर टुमारो और लेटर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसकी वेव के साथ नहीं फ्लो कर पाओगे। जी ब्रदर, मैं एक बात करूं, अगर जी आपके जी पास टाइम है तो? जी जी जरूर करेंगे। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ये एक बहुत ही मतलब मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी बांग्लादेश में ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं म्यूजिक तो करता ही हूँ, और एक्चुअली म्यूजिक करते करते ये ब्लैक मेटल हो गया, हैवी मेटल करते 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 एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स जो है हम लोग एक साथ बैठते हैं। आप मैं आपके साथ मतलब जो जो बात आपने कही है तो सबके साथ मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ को, ठीक है। ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो मेरे फ्रेंड्स जो है 3 बजे आते थे, तो आने के बाद अभी भी आता है। तो एक्चुअली आने के बाद हम लोग गिटार शिटार लेके बैठ जाता हूँ, और यहाँ पे जॉइंट रोल करके एक के बाद एक स्मोक करते रहता हूँ, ठीक है, और गाना तो चलते ही रहता है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो मैं ये सब करते करते एक्चुअली आप तो जानते हो, जो जो लोग भी ब्लैक मेटल या ये सब करते हैं, वो लोग एक्चुअली शैतान को मतलब बैफोमेट हो गया, या आप लोग इसको स्पिरिचुअली कह सकते हो। तो ये सबको मतलब खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हम्म अ, हम्म शैतान को उनके जो आइडल मान लेता है, तो मैं भी वही किस्म का था, ठीक है। तो हम्म एक्चुअली मैंने, हाँ, सो ये आपने बहुत ही अच्छी एक बात कही, बहुत ही लॉजिकल लगा मुझे। एक्चुअली मुझे कोई सोल्यूशन दे नहीं पा रहा था, तो मैं एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत ही रिलीजियस है। हाँ, मेरे डैड भी सऊदी अरब में रहता है, माशाल्लाह। मेरे मॉम भी है, हाँ, उम्रा करके आया है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी जो मेरे 2 साल पहले या 1 साल पहले, तो मैं इस्लाम से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। बट आज के दिन में मतलब मैं थोड़े बहुत रिसर्च करने लगा हूँ, क्योंकि इवेंचुअली मैं आफ्टर डेथ ये बिलीव करता हूँ, ठीक है। सो हम्म लाइफ आफ्टर हम्म डेथ, आई बिलीव इट एक्चुअली, ओके। हम्म क्योंकि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं। हम्म। जी आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज चली गई है भाई। हाँ, सो जी ये एक बहुत ही जी मेजर प्रॉब्लम है। जैसे म्यूजिक को लेकर अगर बात करें तो आप यहाँ पे यूट्यूब में जो मतलब क्या है कि मुफ्ती मौलाना कहते हैं कि यूट्यूब के जो मतलब एडवर्टाइजमेंट आता है उन पे जो म्यूजिक चलता है, या फिर दफ, मैंने जो दफ, या मुझे स्पेलिंग नहीं आ रहा शायद, दफ जी में जी भी अलाउड है बस जी जी इस्लाम में, जी जी और बाकी जी। कोई इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है, वो लोग ये कहते हैं। बट आप तो डिफरेंट कह रहे हो, तो इसके ताल्लुक से कुछ बात करेंगे तो मतलब क्लियर जी कर जी देंगे तो अच्छा होगा। हाँ, मैंने मैंने आपको बताया कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाते हैं, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको मुझसे बेहतर पता है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, मैं हाँ। आपके साथ ना, आप मेरे से पर्सनल रब्ता करना, क्योंकि मैं आपको ना एक वाकया सुनाऊंगा। ठीक है, ये मेरी ईमेल है, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाऊंगा, आपको सुन के हैरानगी होगी। ठीक है, वो नॉर्मली मैंने आज तक किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, मैं आपके साथ थोड़ा करूंगा। और ये सारा बैकग्राउंड उसी वक्त है जब मैं म्यूजिक में इन्वॉल्व था, तो उसी वक्त ही मेरे हाँ, साथ हुआ ये चीज। ठीक है, तो मैं आपको ये हाँ, चीज बताऊंगा। बाकी बाकी जो नशीद हैं या इस तरह की चीजें हैं, उसके अंदर अगर आप अवेयरनेस का काम कर सकते हो या दीन, और आपको पता हो, देखो इस्लाम एग्नोस्टिक भाई, पता क्या है, इस्लाम बैलेंस्ड एक ह्यूमन देखना चाहता है। बैलेंस्ड एक्सट्रीम रवैया चाहे राइट का हो या लेफ्ट का हो, इस्लाम उसको पसंद नहीं करता। इस्लाम बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहता है, ह्यूमन जो भी काम करे ना वो बैलेंस्ड करे। ओके। अगर आप कहने अपने का इस पैशन मतलब के अंदर बैलेंस पैदा कर सकते हो ना, तो कोई मसला नहीं है। हाँ। ठीक है। सो आपने अभी जो बात बोला है कि ये बैलेंस, ओके, बैलेंस, और आपकी आपने म्यूजिक के हवाले जो बात की है कि ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है अगर वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में रहे तो ये सब एक्सेप्टेड है। तो जी ऐसी कोई हदीस और ऐसी कोई रेफरेंसेस क्या मौजूद है आपके पास? और ऐसी, सुन अबी दाऊद के अंदर एक रिवायत मिलती है जो अंसार की एक शादी के हवाले से है। बाज लोग कहते हैं उसमें दुफ थी, यानी दुफ जिसे दफ कहते हैं, अरबी में उसको दुफ बोलते हैं।
got it. जी, तो अदफ उसको बोलते हैं, या दफ भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ बोली जाती है। वहां एक वर्ड यूज किया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मजामीर दाऊद, मजामीर। तो जो मजामीर है मतलब वो बेसिकली एक सुरीला साउंड को कहते थे, जो दफ के अलावा होता है, सुरीला साउंड। ठीक है। अब हाँ वो हाँ सुरीला साउंड जो चीज क्रिएट करती है, उसका जिक्र उस हदीस के अंदर नहीं मिलता, मगर वो दफ से अलग एक चीज है, क्योंकि दफ सुरीला साउंड नहीं पेश करती, दफ एक बीट है। ठीक है ना, कि 1 2 3 4, इस बीट के ऊपर वो चलती है सिंपली। मगर सुरीली हाँ। मजामीर चलाना, ये इसका जिक्र आपको उस हदीस के अंदर गालिबन सुनन नबी दाऊद के अंदर, और नासरुद्दीन अल्बानी साहब ने, जो बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने उसके ऊपर डिटेल के अंदर बात की हुई है। अगेन, ये जो 3 शर्तें, 3 कंडीशंस मैंने स्टार्ट में रखी हैं, ये चीजें हों, और उसके साथ आप हाई फ्रीक्वेंसी के नोट्स ना हों, हाई पिच के नोट्स ना हों, लो पिच के हों, तो आप उनके साथ चल सकते हो। ये मेरी राय है, हो सकता है कोई उस पर इख्तलाफ भी करे। ठीक है। अब होता ही है बेसिकली, क्यों उलमा, अब मैं आपको उलमा का पक्ष बता देता हूँ, उलमा क्यों कहते हैं। उलमा जो हैं वो बेसिकली इस बुनियाद के ऊपर कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उन सोर्सेस को या उन एरियाज को कवर करना जो बुराई की तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो वो ये कह ओके। देते हैं कि चूंकि मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स को पता हाँ है कि ये बच्चा जिन दोस्तों के साथ बैठ रहा है, ये दोस्त इसको बुरी आदतों में लगा देंगे, तो वो बजाय इसके कि आपको अंडर सर्वेलेंस घर से बाहर जाने दें खेलने के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, वो आपके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दें। वो कहें एग्नोस्टिक तुम घर से जाओगे ही नहीं, 5 से 8 तुमने घर रहना है बस। एग्नोस्टिक बैठ के सोचेगा, यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मुझे बाहर ही नहीं जाने दे रहे, मुझे घर में बिठा के रख दिया। ये एक्सट्रीम सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं जब आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं। उलामा जो एक्सट्रीम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि एग्नोस्टिक आप हो गए, मैं हो गया, हम जैसे कई यूथ जो लोग हैं, यंग लोग हैं, इन्होंने दीन इस्लाम के उस बैलेंस्ड अप्रोच को पढ़ा नहीं है। तो जब या पढ़ा ही नहीं है, तो एक एक्सट्रीम सेफ्टी हाँ प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, दैट्स इट। हाँ उसके आपने अलावा कुछ नहीं। हाँ गॉट इट मैन, यू आर जस्ट जीनियस मैन। आपने बहुत ही लॉजिकल आंसर दिया मुझे। और एक चीज मुझे और एक क्लियर कर दीजिए प्लीज। एक्चुअली जी देखिए जी, मैं जीनियस इस्लाम से जीनियस बोल के, जीनियस बोल के आप मुझे रगड़ ना दीजिएगा बस, ठीक है, चले कर ले बात। ओके। नो नो एक्चुअली जिसको जो मतलब डिजर्व करता है उसको वो बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं फिजूल बातें ना करते हुए मैं लॉजिक डिस्कशन पे आता हूँ, स्टेप याद है। सो मेरे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ड्रग्स पे है। ठीक है। तो हम्म, ड्रग्स, देखिए भाई ये दो चीजें हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा लोग, यूथ जो है हमारे, यूथ जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। वो हम्म, ले रहे हैं म्यूजिक, ड्रग्स, ये सब चलता ही हम्म, रहता है आजकल की यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में। तो ये जो ड्रग्स है, अगर ये तो बिल्कुल हराम है, ठीक है ना, हम्म, हम्म, इस्लाम में ये जी बिल्कुल हराम है। जी जी। तो देखिए अगर मैं चलिए अगर मैं इसको एडिक्ट, इस पे एडिक्ट ना हुए, मतलब मैं इस पे एडिक्ट ना होके अगर 2-3 महीने में या हफ्ते में एक बार, क्योंकि ये तो गलत नहीं है, ये तो शरीर के लिए अच्छा होता है, या तो फिर उतना मतलब उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता हमारे शरीर पे। सपोज लाइक अल्कोहल हो गया, वीड हो गया, या फिर याबा हो गया। ठीक है। हम्म, हम्म, याबा तो हम्म, आप पहचानते हो ना। हम्म, हम्म, याबा हो गया, तो ये सब कुछ जो है, ये अगर हम लोग हफ्ते में या 2-3 महीने में एक बार दो बार लेते हैं, ठीक है, देखिए एडिक्ट ना होके, एडिक्ट ना होते हुए अगर हम लोग सुन, महीनों में दो एक बार लेते हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी है, वो बस ओकेशन में खाता है, ओकेशन में मतलब ड्रग्स लेता है, वैसे हम्म, एडिक्ट नहीं है। तो उनके लिए क्या राय इस्लाम देता है? हाँ, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अब बड़ी तादाद में यूथ जो है ना इस चीज के अंदर पड़ चुकी हुई है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज आपने ये समझनी है कि इस्लाम में जो चीज ज्यादा नशाती है उसका काम भी हराम है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एडिक्ट नहीं होता तो मैं ये चीज कर लूं तो वो हलाल है। एक तो है हलाल और हराम का मसला, तो वो रहेगा हराम। अब करना क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, इस्लाम ने जो टेक्निक दी है, इस्लाम ने जब शराब की हुर्मत की ना, अल्कोहल की हुर्मत की, तो उसमें एक टेक्निक दी
वो टेक्निक थी ग्रेजुअल स्ट्रेटजी को अपनाया था। अब मिसाल के तौर पर आप हो, अगर आप एडिक्ट हो चुके हो तो मैं उसको कहूंगा तो हराम क्या आप कर रहे हैं, मगर आपको टेक्निक ये दूंगा कि आप ग्रेजुअली उसमें से निकलो, स्ट्रेटेजिकली निकलो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं आपको कहूं बिल्कुल गलत है और आप बीमार होकर पड़ जाओ, और आप बिल्कुल ही ये कहो कि यार इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो कोई टेक्निक ही नहीं है कि मैं उससे निकल सकूं। तो ग्रेजुअली, अगर आपको लगता है कि आप मिसाल के तौर पे महीने के अंदर जो है ना वो हर वीकेंड पे बैठ जाते हो और जनाब दे दनादन करते हो, या डेली बेसिस पे आते जाते, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होती है, ड्राइव करते हैं तो वो कर रहे हैं, जॉब पे जाना है तो वो कर रहे हैं, स्टडी करनी है तो वो कर रहे हैं, खाने के बाद करना है, खाने से पहले, ये सारी चीजें इस लेवल के हाँ हो, हाँ हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को मिनिमाइज करो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको हर्बल ड्रग जो होता है, नॉर्मल जो इस तरह का ड्रग होता है जो नॉर्मली लग रहा होता है कि ये आपकी हेल्थ को कुछ अफेक्ट नहीं करता, एडिक्शन इट्स सेल्फ अफेक्टिंग योर हेल्थ। क्योंकि एडिक्शन का मतलब ये है कि ये आपकी विल पावर को, आपकी स्टीम को डैमेज करती है। आप एक एडिक्ट को देखोगे कि जब तक उसके पास वो अप्रोच नहीं होती ना, वो स्टैंड होकर अपनी विल के साथ नहीं खड़ा होता। वेर एज जो हाँ नॉर्मल बंदा होता है, अगर वो हेल्दी है, ठीक है, और स्ट्रांग है, तो वो आप उसको देखोगे वो स्ट्रांग होगा और वो खड़ा होगा अपनी बात के ऊपर, मजबूत होता है, कॉन्फिडेंट होता है। ये आपको एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बता सकता है जो कि रिहैब के अंदर काम करता हो, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि एक छोटे लेवल का भी जो एडिक्ट होता है उसके अंदर क्या डिसऑर्डर्स होते हैं बिहेवियर के अंदर, जिनको पता होना चाहिए। तो एक मिनट के लिए मान अच्छा लिया भाई जाए कि मैं। उसको कोई चीज डैमेज नहीं कर रही, एक मिनट के लिए मान लिया जाए आपकी बात को, ठीक है अभी नहीं कर रही, इन फ्यूचर मसला कर सकती है, तो उसमें रिवर्स आना है। मेरे साथ एक दफा बात हो रही थी, मेरा एक दोस्त था वो ड्रग में काफी ज्यादा चला गया, तो फिर उसको 3-4 बार हम लोगों ने निकालने की कोशिश की। एक बार रिहैब गया, रिहैब में उसको कुछ ऐसे दोस्त मिल गए, वो फिर ड्रग में लग गया। यानी रिहैब सेंटर्स जो हैं वो बेसिकली आपका क्योर नहीं है, बल्कि आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। तो रिहैब, मोस्टली रिहैब्स जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सोल्यूशन नहीं है बल्कि प्रॉब्लम बन गए हुए हैं। क्योंकि रिहैब्स में आपको ऐसे एडिक्ट्स का होलसेल रेट पर दोस्त मिलते हैं जो आपके एरिया के होते हैं। आप उनके साथ मिलते हो, 4 दोस्त पीछे छोड़ देते हो, 2 दोस्त आगे नए बन जाते हैं जो एडिक्ट होते हैं। तो रिहैब्स इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। उसमें तरीकाकार ये है कि जो भी हैबिट एडिक्शन बनती है, वो जिस तरीके पर ग्रेजुअली बनती है ना, रिवर्स ग्रेजुअली उसको छोड़ना होता है, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। आदत को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। जब आप मिनिमाइज करेंगे अच्छा एग्नोस्टिक, तो एक टाइम ये आएगा आप भूल जाओगे कि मैंने कब ली थी लास्ट टाइम, और आपको फील भी नहीं होगा। जी। अच्छा। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आपने बोला है कि मतलब इफेक्ट होगा तो ठीक है, किसी भी चीज़ का सही इफेक्ट भी हो सकता है और बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। बट मैंने जो रियलाइज किया आफ्टर आफ्टर स्मोकिंग constantly 2 years of smoking weed. Okay, so हम्म, मैंने दो हम्म, साल कॉन्स्टेंटली वीड स्मोक किया। ठीक है, 2 साल और 2 साल 2 साल मतलब 2 साल कॉन्स्टेंटली, मतलब एक दिन भी मतलब छोड़ा नहीं है, एक दिन भी। हम्म, ठीक हो गया। हम्म, हम्म, हम्म। तो तो मुझे एक्चुअली ये लगा, वैसे तो मैं आज 5 साल हो गया विद स्मोक या नशे में, नशे के चलो चलो, या, सॉरी आपको टोक रहा हूँ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूँ। 2 साल कॉन्टिन्यूसली आपने पिया, कितने का मिलता था वो जो हाँ। पैक है जो आप लेते थे, मिनिमम मिनिमम कितने का पिक करते थे? 25 ग्राम, पकड़ लीजिए $9। $9 का 25 ग्राम, और डेली कर रहे हैं तो आप मंथली इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, इनको कितना हो गया? मंथली मेरा लाइक 50 ग्राम तो जाता है। 50 ग्राम आपका जाता था, $9 का। हाँ 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 हाँ। ठीक है, इसको आप करें कितना बन गया ये, एक मिनट, कितना आपका खर्चा हो रहा है मैं देखना चाह रहा हूँ मंथली। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, $450 हम्म। ठीक है, यानी 50 ग्राम मंथली आप कंज्यूम कर रहे थे, ऐसा ही है? हाँ हाँ हाँ। तो 50 ग्राम 25 आप टू कर रहे 50 थे। हम्म। ओके, 25 to 50। 25 to 50, तो 50 मानकर चलते हैं, मैक्सिमम मानकर चलते हैं। ओके ओके। ठीक है, $450, $450 आपकी मंथली सेविंग हो सकती थी। हाँ हाँ ठीक है,
मैंने जब इस तरह की गैदरिंग को स्किप किया ना और मैं छोड़ना शुरू किया, तो मैंने अपनी सेविंग देखी। हेल्थ की तो देखी देखी, मैंने अपनी मॉनेटरली मैं फाइनेंशियली मैं सेविंग मैं देखी। एक्चुअली बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। मैं वीड स्मोकिंग की बात, मेरे जो बेनिफिट्स है मैं वही बात करना चाहता हूँ। अब मैं क्या पहले वो आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या फेस किया हाँ बताएं बताएं, वीड स्मोकिंग। जरूर जरूर बताएं, बताएं बताएं बताएं। सो वीड जब मैंने स्मोक करना स्टार्ट किया पहले, तो एक्चुअली मैं तो बहुत इस्लाम के जो है, इस्लाम इस्लाम मतलब मुझे इस्लाम के जो रूल्स रेगुलेशंस है, ये बहुत ही मुझे मतलब घटिया लगता था एक्चुअली। अभी भी थोड़ा सा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई चीज़ पे अगर आपकी प्रिवेंटेशन ना हो, अगर कुछ चीज़ में, तो इसमें तो कुछ आपकी आवाज चली, मेरी चली गई, इनकी चली गई आवाज। लिमिटेशन में रहना। जी अब आ रही है, आपको बोले। आप, आपको कुछ लिमिटेशंस पे ऑफ कोर्स रहना चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमन है। तो इस्लाम में जो रूल्स है वो एक्चुअली लिमिटेशन, तो ये मैं अब सोच रहा हूँ कि इस्लाम में जो है लिमिटेशन ह्यूमंस के जो है वो लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। अगर मैं उसके एक्सेस करता हूँ तो ये तो मतलब मेरे लिए भी बुरा है। तो ये मैं अब सोच रहा हूँ, बट पहले मैं ये सोचता था कि ये जो रूल्स बनाया है, ये जो मतलब हराम हलाल, ये सब क्या है, क्यों है। तो ऐसा है। तो अच्छा, तो मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। तो ये जो वीड स्मोक मैंने 2 इयर्स कंटिन्यूसली किया, तो ये करने के बाद मुझे एक चीज महसूस हुआ कि मैं बहुत ही चेंज हो गया हूँ, क्योंकि मैं मेरे देखिए, मेरा 3-4 ग्रुप्स है फ्रेंड्स के। तो मैं एक ग्रुप के साथ मैं कंटिन्यूअसली बैठता था, ठीक है। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि उन लोगों से हम लोग बेहतर है। जैसे कि वीट स्मोक करने ओ, के बाद मैंने डीप अच्छा। थिंकिंग करने लगा। हाँ, डीप हम्म थिंकिंग करने लगा। किसी भी एक चीज को, मतलब किसी भी चीज पकड़ लो। हाँ, हम्म। तो अगर ऐसे उसको ही होता मैं है। सोचने लगा तो मैं मैं उसका आंसर ढूंढ पाता हूँ, बट नॉर्मल लाइफ में उसका आंसर मुझे नहीं मिलता। बट जब मैं वीड स्मोक करने के बाद उसको सोचने लगता हूँ, तो एक के बाद एक आंसर मुझे ऑटोमेटिकली मिलता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम्म। मैं मतलब उस क्या कहते हैं इसको यार, मतलब उस जो मैं आंसर पाना चाहता हूँ वो मुझे मैं समझ ऑटोमेटिकली गया। आ जाता है। हाँ। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे आप ये कहते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में। जी आप रख लो अपनी बात जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और कॉलर्स हैं बैक स्टेज ओके पे, उनको ले लेंगे, मगर आप अपनी बात कंप्लीट कर लो जल्दी से। ओके ओके। सो ये जो मतलब मैंने 2 इयर्स से कंटिन्यूअसली स्मोकिंग के बाद मुझे ये फील हुआ कि उन लोगों से मैं बेहतर हूँ। मेरे मेंटली, हाँ, कि मैं मेरे मेंटलिटी जो है वो बहुत ही अपग्रेड हो गया उन लोगों से। मतलब उनकी जो चॉइस है, उनकी चॉइस से मेरे जो चॉइसेस है, मेरे जो डिसीजंस है उनसे बेहतर है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो वीड और ड्रग्स और ये जो म्यूजिक है, ये मुझे बाकी जो मेरे इलाके में जो भी, मतलब मैं, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बाकी के जो लोग हैं, मैं उन सब से बेहतर हूँ। क्योंकि वो लोग जब मेरे से कुछ चीज को लेके डिस्कशन करना आता है, तो मैं उसको एक आंसर दे पाता हूँ, ठीक हो गया। और मुझे ये लगता है, क्योंकि अच्छा देखिए भाई ठीक है। मैं, हाँ हाँ, हम्म। जी 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 जी, आपकी वीड बात ना स्मोकिंग। कंक्लूड करते हैं। जी जी, आपकी बात ना ओके ओके ओके। कंक्लूड करते हैं। आपका पॉइंट बड़ा स्ट्रांग आ गया, एक उसको ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। पहली बात ये चीज है कि ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके माइंड के अंदर आता है, ये या बेसिकली एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन है। इनटेक करने के बाद, अगर आप 2 हफ्ते इनटेक नहीं करेंगे ना, तो आप उनके उनसे हाँ अपने हाँ, आप को लो फील करेंगे, जबकि लो फील तो नहीं होना चाहिए। यानी आपको फेक तो नहीं होना, ये बात ओरिजिनल तो होना आपने पहले भी बता चुके हैं। हाँ हाँ, है ना। यानी आपको ये बात। ओरिजिनली सुपीरियर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ना ये कि आप कोई चीज इनटेक करें। ऐसे तो आप सुपीरियर होंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये ऐसा ही है कि इंसानों की रेस है, जो कि पैदल दौड़ना है, और आप उसमें गाड़ी ले आए या बाइक ले आए, तो आप जीत जाएंगे, ठीक है ना। या दूसरे लंगड़े हों, टांग ना हो, और आपके पास 2 टांगे हैं और आप जीत जाएं। यही चीज है कि आपने इस चीज को समझना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आपके माइंड का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन होता है, कि आप जब तक ये इनटेक कर रहे हैं आप उनसे बेहतर हैं। और जैसे आप इसको छोड़ देंगे, आपकी स्टीम लो हो जाती है, लो स्टीम हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर जाता है। आपको ये लगता है कि आपने चूंकि ये इनटेक नहीं किया, लिहाजा अब आपसे बात नहीं हो पा रही, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपने ये समझना है,
जब आप उस पोजीशन में होते हैं ना, आपको सवालों के ऐसे ऐसे जवाब आते हैं जो आपको नॉर्मल होश के अंदर नहीं आ सकते। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। मगर मसला ये होता है, हमसे जिस चीज की डिमांड की गई है ना, वो डिमांड ये है कि आपने होश और हवास में रहते हुए ह्यूमनली पॉसिबल जो लाइफ है उसको गुजारना है। ह्यूमनली पॉसिबल होता यह है कि ये चीज आपके माइंड को आर्टिफिशियली बूस्ट करती है। जिस तरीके से बूस्ट करती है ये, उसी तरीके से ये चीज आपको गिराती भी है। आपकी सोचने समझने की और थिंकिंग के प्रोसेस को गिराती है। उसकी वजह मैं बताता हूं। मैं जब इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, और ये जो सवाल है जो डीप थिंकिंग के हैं, आपकी नॉर्मल रूटीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने ज्यादातर ऐसे सब्सटेंस कंज्यूम करने वाले लोगों को देखा है कि वो फिलोसॉफिकल बातों में या थ्योरेटिकल बातों के अंदर तो बहुत एक्स्ट्रा जीनियस फील होते हैं, मगर जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे से हैंडल कर पाते, उनका टेम्परमेंट लूज हो जाता है, पेरेंट्स की असल जगह जो है वो भूल जाते हैं, डेली रूटीन के काम है वो नहीं उस तरीके से सर अंजाम दे पाते। मगर व्हेन यू सिट विद देम, ठीक है, इन अ रूम, व्हेन यू सिट विद देम एंड टॉक विद देम द डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस और टॉपिक्स, यू विल फील लाइक दे आर जीनियसेस, दे आर जस्ट जीनियस। क्यों? हाँ भाई, उसकी वजह, यही बात मुझे इंट्रोवर्ट बना दिया यार। हाँ, अब आपको ये चीज लगने लगती है कि आप उस फील्ड में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर बंदे का कंफर्ट जोन होता है, हर बंदे का। तो जो बंदा इस सब्सटेंस को इनटेक करता है, अगर वो म्यूजिशियन है तो वो अपने कंफर्ट जोन में जाएगा, अगर वो फिलोसोफर है वो अपने कंफर्ट जोन में जाएगा, अगर वो कोई प्यार करने वाला है, आशिक है, वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर जाएगा। उस कंफर्ट जोन के बाहर वो जीरो होता है, 0/0। क्यों? क्योंकि उसने कभी उस लाइफ को रियलिस्टिकली जिया ही नहीं है, जिस जो उसकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यही वजह है कि आप देखोगे कि वो लोग जब गैदरिंग के अंदर बैठते हैं वो ज्यादा देर नहीं बैठ पाते। उनका दिल करता है, मसलन घर में शादी आएगी, सारे गेस्ट बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, वो छत पे जॉइंट बना रहे होंगे, या घर के वॉशरूम में जॉइंट बना रहे होंगे, या गाड़ी में जाके जॉइंट बना हाँ, रहे मैं होंगे। भी मैं भी हाँ, वही करता हूँ। तो तो एग्जैक्टली वेयर इज देयर कॉन्फिडेंस? वो पब्लिक में बैठे ना, डिस्कस करें, नहीं, वो जॉइंट बनाने निकल जाते हैं। शादी ब्याह सारा गुजर जाता है एंड दे बिकम हाई। उनको पता ही नहीं होता शादी कब हुई, दीदी की शादी हो गई, अब्बू चले गए आए, रिश्तेदार आए चले गए, सो उनको पता भी नहीं चल रहा होता, क्योंकि वो अपनी एक ब्रदर, दुनिया में रहते हैं। मुझे तो हम्म। ये लग रहा है कि भाई मैं आपसे इतना ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप, मतलब मुझे ये अब लगने लगा है कि आप भी एक समय था जब आपने भी जॉइंट वगैरह, या मैं जो अब लाइफ लीड कर रहा हूँ, या आपने भी किया। एक्चुअली मैं मैं आपको ज्यादा दिन से तो सुन नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअली एक्स मुस्लिम्स जो है, एक्स मुस्लिम्स के थ्रू मैंने आपके तक बहुत पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंडियंस कुछ एक्स मुस्लिम्स है, एडम सीकर, या तो हो गया साहिल या समीर, ये सब लोग है। तो इनकी जो बातें है एक्चुअली, देखिए मैं जब सोचता था ना इस्लाम के बारे में, मतलब ये कुछ गलत है, नहीं, ये ऐसे हदीस में है ये क्या एग्नोस्टिक है। भाई, सॉरी 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 सॉरी, मुझे यहाँ रोकना इसलिए पड़ेगा कि आप एक फेज से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, और इससे कई लोग जो बैक स्टेज पे बैठे हैं सॉरी उनका सॉरी हक सॉरी, मारा जाएगा। या दैट्स राइट, रुक ओके लीजिए। ओके, आई विल ओके ओके। आप मेरे जो पहले आप मुझे वो बताए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो इसमें ये चीज समझ लें कि जब आपको ये फील होना शुरू हो जाता हाँ है, तो उस वक्त वो एक इल्यूजन है, वो हकीकत नहीं। हकीकत तब है जो मैंने आपको सारा सिनेरियो रखा। मिसाल के तौर पे मैं और तरीके से था, कुछ अरसे बाद जब मैंने हाँ फील किया, फाइट किया उसके साथ, तो और तरीके से। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं पर्सनल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। जब आप स्ट्रेस को फेस करते हो, चैलेंज को फेस करते हो ह्यूमनली, सेंसेस के साथ, उस वक्त आपका इम्तिहान शुरू होता है। ठीक है ना? तो हमने मिसाल के तौर पर ये जो केमिकल ड्रग्स हैं, ये इन्वेंट क्यों हुए? आर्मी के लिए। क्योंकि जो एक्सट्रीम चैलेंजिंग सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आर्मीज को ड्रग इंजेक्ट किया जाता था, जो जिसको आइस कहते हैं आज, मिथेन। ठीक है? आइस, ये बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट थी, और यहाँ केमिकल पे ड्रग्स जो है ये आइस इन्वेंट जो थी है ना, आर्मी को। जी। जी। हाँ यहाँ पे ये जो आइस जो है ना आप बात कर रहे हैं, या ये क्या इसको हम लोग याबा कहते हैं, और ये बांग्लादेश में भाई साहब जी। बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं जी। खुद सेल कर रहा था टेकनाफ, तो आप नाम सुना ही होगा, कॉक्सेस बाजार,
ठीक ना। तो मैं वहां से 2020 लेके आया था चिटागोंग पे। चिटागोंग हम्म, तो आप पहचानते हो मुझे लगता है। तो हम्म, हम्म, चिटागोंग पे मैं लेके आया, और मेरे बस ये 2020 बस एक हफ्ते में सारे सेल हो गए, सारे। उफ, 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 उफ। चलें, इसको पब्लिक में नहीं बोलें, पब्लिक में इस चीज को नहीं बोलें आप, ये गलत चीज है और इससे परहेज करें। आइस जो है वो तो बहुत डैमेजिंग है, बहुत डैमेजिंग है, बहुत बहुत डैमेजिंग ज्यादा, है। बहुत ज्यादा यार। मैं वीट वीट कुछ भी नहीं यार, वीट कुछ भी नहीं, मैं इतना चलें, ज्यादा चलें, एडिक्ट हो ऐसे गया करते हैं, था। ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मैं आपको पर्सनली जब आप मेरे से बात करेंगे मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। ये चीजें लाइव डिस्कस करने के इसलिए नहीं है कि सब्सटेंस व्यू जो यूज है और इस बारे में जो गुफ्तगू है, ये लाइव नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं है, ठीक है ना। ओके ब्रदर, मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉलर्स जो है वो वेट कर रहे हैं, तो मैं जी, आपसे बस लास्ट एक बात करना चाहता हूँ कि आपने मैंने मेरे जो प्रॉब्लम्स है, या मैं क्यों एग्नोस्टिक हूँ और इस्लाम से क्यों दूर हूँ, ये मुझे लगता है कि आप समझे हो, ठीक है। तो जी, आपके मेरे लिए क्या सजेशन होगा? मैं अभी चला जाऊंगा, तो मैं जाने के बाद आप मुझे बस ये कह देना, जी, मेरे लिए आपका क्या सजेशन है, या मेरे जैसे जो है उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहना चाहिए, या हम लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, हो गया भाई। तो ठीक है, ठीक है, मैं मैं बता देता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा फिर से। ठीक है, ओके बहुत ब्रदर। शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू, थैंक यू मेरा भाई, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह। मेरे दोस्तों, एग्नोस्टिक भाई थे, बड़ी अच्छी बात चली और चूंकि ये एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा यूनिक टॉपिक था, नॉर्मली इस पे ऊपर ज्यादातर हमारी स्ट्रीम्स के अंदर बात नहीं होती, तो मैंने करना इसलिए मुनासिब समझा कि ये थोड़ा टैबू किस्म का टॉपिक है, नॉर्मली लोग इसको डिस्कस करना या इस पर बात करने से कतराते हैं। नॉट इन अ सेंस कि वो बात नहीं कर सकते, मगर इन अ सेंस कि वो इस तरह का टॉपिक है कि इसका फायदा कम होगा और बड़ी गिनती के कुछ लोग हैं जिनका मामला होता है, मगर ये कि इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि अवेयरनेस हम लाइव ही इसी तरह कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर करते रहे, लाइव करें, कुछ हमारे साथ सनातनी दोस्त पीछे मौजूद है, उनको मौका देने लगा हूं मैं। इनकी आखिरी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। वो ये है मेरा भाई कि आप कह रहे हैं कि मैं कैसे, हमारे लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, तो जो सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि नींद से जागें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आदमी सो रहा होता है उसको नहीं पता होता कि उसके इर्द गिर्द रियलिटी क्या है। जब तक आप दुनिया की रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, आपको सही कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो आपको करना है या आप जैसी यूथ को करना है वो है जागना, अवेकनिंग। तो आपकी अवेकनिंग सबसे पहले जरूरी है। जिस समय आप जाग जाएंगे उस समय आपको पता चलेगा कि असल थ्रेट्स, असल क्वेश्चंस, असल चीजें क्या हैं। ये मैं आपको बता दूं, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, उससे पहले कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जो उस फेज के अंदर हैं, वो सही और गलत का फैसला ले ही नहीं पाते। जब वो सही और गलत का फैसला ले ही नहीं पाएंगे तो उनको समझाने का या मजीद आगे चलने का या कोई डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले उनको ये बताना है कि रियलिटी क्या है। जब वो रियलिटी में आएंगे, इर्द गिर्द का माहौल देखेंगे, अपनी जिंदगी को जीना शुरू करेंगे तो मामला होगा। मैं अक्सर ड्रग में डूबे हुए लोगों की ये मिसाल देता हूँ। अभी तो आप बड़ी यंग एज के हो और आप इस बारे में बात कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैंने लोगों को लेट 40s के अंदर या अर्ली 50s के अंदर मैंने होश में आते देखा है जब, तो वो रोते हैं। और मैंने उनको जो फील कर रहे होते हैं उसको मैं जिस तरीके से बयान कर पाता हूँ वो ये है कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो अपनी जवानी में, ठीक है, ट्रेन में सफर कर रहे हो और आप एक खूबसूरत वादी से गुजर रहे हो और आप सोए हुए हो ट्रेन में। वो जितनी खूबसूरत वैली थी, वो जितनी सीनरी थी, वो जितना एक नेचुरल, एक ब्यूटी थी वाइल्ड की, नेचर, वो चीज आप मिस कर देते हो। और अपने स्टॉप पर जाकर जब उठते हो तो आपको आपके दोस्त बताते हैं, यार तू सोया रहा, इतने मजे का व्यू था, तूने मिस कर दिया। तो बिल्कुल जो ड्रगी होता है, जो एडिक्ट होता है, वो अपने जवानी के, अपने खूबसूरत टाइम जिंदगी का जो होता है वो सोकर गुजारता है। उसको पता नहीं होता रियलिटी क्या है, वो अपनी एक दुनिया बनाता है। तो इस चीज को याद रखना चाहिए जो मैं बयान करना चाह रहा था, ठीक है जी। तो इस चीज को अगर रखेंगे तो बड़े मसले हमारे हल होंगे। हमारे साथ एकलव्या भाई हमारे साथ हैं जी, एकलव्या भाई। जी मेरा भाई, सनातनी भाई हैं आप? हेलो।
भाई सनातनी आप माइक अनम्यूट कर लेना भैया। जी हेलो। भाई, जी 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 जी, सनातनी ही हूँ।